आ गए हम लोग सुभाष यादव भवन, दिखा रहे हैं आपको यहाँ का नज़ारा। सकड़या जगतनी सड़क जाती एक द्वारिका एक लोहिया ओम कृष्णा कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मन प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मन प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। राधे श्याधा गोविंद गोविंद राधे जय हो। जय श्री कृष्ण। प्रदेश अध्यक्ष महोदय, काफ़ी अच्छी संख्या में महिलाएं यहाँ हैं सभी जगह से। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ और यहाँ आए हुए तमाम सभी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य और नौजवान युवा यादव महासभा के सदस्यगण और भाइयों बहन, एक्चुअली ये रेजिमेंट ये हनुमान जी की पूछ हो गई है यादव महासभा। हाँ, हमारे बीच में मध्य प्रदेश विधान कलकत्ता के पूर्व शरीफ आदरणीय डॉक्टर शोभन कुमार घोष जी और तमाम सम्मानित मंच, क्योंकि मैं सभी का नाम लूंगा उतना ही समय आप सबका खराब होगा, मंच का भी समय खराब करूंगा। और हमारे पूरे हिंदुस्तान से आए हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीगण, ओबीसी का आरक्षण हमारे हरियाणा में अभी 61 सिविल सर्विस के नौकरियां आई, उसमें सिर्फ 2 ओबीसी को मिली और एक ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण दे दिया गया। उनकी आबादी इस पूरे देश में बिहार ने बताया सिर्फ 12% है और 10% उनको आरक्षण है इस देश में। और मेरी इस बात को अभी ताजा हमारे लॉ मिनिस्टर ने अभी भारत की संसद में बताया। उनसे सवाल किया गया कि बताइए इस देश के हाई कोर्टों में कितने जज हैं और उसमें एससी, एसटी और ओबीसी के कितने हैं। तो हमारे लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 790 इस वक्त सिटिंग हाई कोर्ट जज है, जिसमें 23 एससी के हैं यानी सिर्फ 3%, 10 एसटी के हैं यानी सिर्फ 1% और 76 हैं हमारे ओबीसी के सिर्फ 10%। 80% आप 2022 में जो हरियाणा में अपना ही रेजिमेंट का कलश का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, सभी प्रदेश अपना शपथ लेते हुए उसको अपने प्रदेश में गए थे। आज तक झारखंड या और 2-4 प्रदेश को छोड़ के कोई भी उसके ऊपर काम नहीं किया। उसकी वजह यह भी है कि जैसे हमारे दिनेश भाई साहब बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं संगठन में हम चुक रहे हैं। हम लोग को हर बार ये कार्यकारिणी बैठक हो रही है, लेकिन संगठन के ऊपर हमारा चर्चा कम हो रहा है।
कैसे जिला स्तर में, गांव स्तर में, तालुका स्तर में संगठन को आगे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर चर्चा हो और युवाओं को और थोड़ा मौका दिया जाए संगठन में आगे बढ़ के काम करने के लिए। क्योंकि आज हम दिनेश भाई के बाद हम 4 साल से हम संगठन में काम कर रहे हैं युवा अध्यक्ष के हिसाब से। हर समय हम निवेदन करते हैं जो अपना सीनियर टीम का निर्देश होगा सर उसी हिसाब से काम करेंगे। सर आपका अगर अनुमति हो तो कुछ दिन पहले, जैसे ये आउट ऑफ बॉक्स हो रहा है, फिर भी आई वुड लाइक टू टेक योर परमिशन टू डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन हु इज टेकिंग नेगेटिव हम बहुत देर तक वेट किए ताकि ये मैसेज बाहर न जाए कि अपना महासभा के साथ दूसरा कोई संगठन भी काम करे। लेकिन जब हद से बाहर हो गया, जब हमारे ऊपर वो चढ़ के काम किए, हम सभी अपने संगठन के सभी कर्मियों को इकट्ठा करके ये काम करवाए। हम निवेदन करना चाहेंगे जो भी प्रदेशों में वो ये काम कर रहे हैं, हम पूरे पिटीशन के साथ सब कॉपी अपने कमेटी को दे देंगे और सॉफ्ट कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आप कानूनी कार्रवाई ऊपर करिए, क्योंकि ये संगठन 100 घोष आदरणीय शताब्दी वर्ष के माध्यम से आप हम सबको प्रेरणा दे करके, सबको जोड़ करके और भाईचारे से आगे ले जाने का कृत संकल्प लिए। भाई सत्य प्रकाश जी यादव, स्वप्न कुमार जी घोष अभी बोल के गए कि मैं 2 मिनट बाद आता हूँ। वाकई में समय देख रही हूँ, 2 मिनट तो होने वाले हैं। आदरणीय मंच पर बैठे हुए सभी उपाध्यक्ष महोदय, सभी महासचिवगण, यहाँ उपस्थित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यगण, हमारी सारी बहनें जिनका नेतृत्व हमारी बहन जी कर रही हैं, श्रीमती मंजू जी यदू, बस बहन जी के नाम में ही आप सबके नाम आ रहे हैं। मैं ऐसा समझती हूँ हाथी के पाँव में सबका पाँव है। यहाँ उपस्थित भारत के कोने कोने से आए हुए, आग लगी मेरे घर में तो लोगों ने कहा बचाई क्या है, लेकिन जब हमें जिंदा देखा तो बोले जलाई क्या है। हमें से मतलब मेरा मतलब पुष्पा शास्त्री नहीं है, हमें से मतलब आप सब। बहुत बढ़िया इंतजाम किया मेरी माताओं बहनों को, मातृशक्ति को धन्यवाद, मध्य प्रदेश सभा को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी सूचना दी, मैं सोच रही थी जगदीश जी कहाँ चले गए भाई। आपने सूचना दी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कितनी तैयारी की आप सब ने, कितना बढ़िया प्रबंध किया है। मैं चाहूँ तो बहुत सारी नेगेटिव बातें यहाँ हम रख करके वातावरण को निराशाजनक भी बना सकते हैं। भाई ने कितनी बढ़िया बात कही है, बोले दिनेश जी 3 को जिता दो, 5 को जिता दो, जीतने के बाद तो मुंह बंद करके बैठ जाए, बस तुम्हारे वोटों की गठड़ी बांध के पार्टी की दरी बिछाने लग जाए। हम यूं कहते भैया संसद में क्यों नहीं बोल रहे, अजी आला कमान नाराज हो जाएगा साध्वी जी। इनको इस बात से मतलब ना है तुमने क्या वादा किया था समाज से। इनको तो अपने हाई कमान की चिलम भरनी, वहां जाके पार्टी की चापलूसी करनी है। कोई मेरी बात से नाराज हो जाए तो हो जाए, आप बुलाओगे नहीं ना मुझे कार्यक्रम में, यही तो करोगे और इससे ज्यादा क्या करोगे बताओ क्या करोगे। भाई कथाएं पहले से कर रही हूँ, सत्संग करने में जिंदगी मेरी गुजर गई। एक आया भाई साहब और मेरे को समझाने लगा साधु होकर के जातिवाद की बात नहीं करनी चाहिए। मैं बैठ जा, तेरे जितनी अकल तो पुष्पा शास्त्री के नाखून में। क्या कह रहा है, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चे नहीं होते। राम की कथा सुना दो, हम तो पहले रावण को खत्म करेंगे। कृष्ण कृष्ण कहने से क्या होगा, कंस को मिटाओ पहले। गुड़ गुड़ कहने से क्या होगा, गुड़ को खाइए। दवाई दवाई कहने से कुछ नहीं होगा, रोग जब मिटेगा जब दवाई का सेवन करेंगे। आपने फसल बोई बहुत बढ़िया, लेकिन बीच में खरपतवार जो है, बीच में जो हरियाणा की भाषा में बोलूं कौंदरो जान गए हो, बीच में जो बथुआ उग गया फसल में, उसकी भी तो लावणी करो। विकृतियों को भी मिटाओ। समाज में मृत्यु भोज बंद हो, एक विकृति है। बेटा बेटी लड़का लड़की में असमानता ना हो, ये एक विकृति है। दहेज एक बहुत बड़ी बीमारी है बहनों। मेरी बहनों का मातृशक्ति का सम्मान हो, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन संस्कृति के साथ साथ भैया आप जिन जिन को चुनते हो, जब तक वो एमएलए ना बन जाए,
जब तक वो मंत्री ना बन जाए तब तो वो आपकी यादव सभाओं में भी आएंगे और खूब गाने भी गाएंगे, कृष्ण भगवान के जयकारे भी लगाएंगे। जैसे ही जीत जाएंगे सारे तुम्हारे बाप बन जाएंगे, फिर सारे बाप बन जाएंगे। फिर कहते हैं फिर हमारे पास टाइम नहीं है, अब पार्टी आला कमान का हुक्म आ गया, अब तुम्हारे लिए समय नहीं। तो पहचानो इस बात को, इस बात को जानो भाई। 2 भी भेजेंगे आगे संसद में, हम 10 भी भेजेंगे, 50 भी भेज देंगे, पर वहां जाकर के चुप क्यों हो जाते हो? तुम्हारे जुबान में दही क्यों जम जाता मुंह में? सही है। वह काहे को नहीं बोलते हो? आंदोलन चल रहा है हमारा, आपने चलाया है, और आप सबने आंदोलन को शुरू किया है गुड़गांव में। उसमें थोड़ी बहुत सेवाएं मैं भी अपनी दे रही हूँ आपके आदेश से भाई सत्यप्रकाश जी, और थोड़ी बहुत सेवाएं नहीं दे रही हूँ। कल की घटना तो आपको मालूम है, कैसे कैसे मेरे को भोपाल में आने दिया। भाई रमेश जी फोन कर रहे और सब आश्रम को नजरबंद कर रहे चाकू से, और फिर सांचे में फंसा के, जब तक उसका रस नहीं निकाला जाएगा, निचोड़ा नहीं जाएगा, मुंह में से रस आने वाला। ठीक है भैया, तो मैं तो आपको यही कहना चाहूंगी कि इस आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान प्रदीप। झूठे हास विलासों में करना अच्छे काम, तुम्हारा नाम रहे इतिहासों में। दुनिया तुमको याद करेगी अच्छी भारत की नारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश की बेटी हो जिस देश में गूंज रही गीता। तुम उस देश की बेटी हो जिस देश में गूंज रही गीता। सती पद्मिनी तुमने जन्मी, तुमने लक्ष्मी झलकारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। यदुवंश की जीजी तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। देखो बहनों जहाँ जहाँ पर फूल वहाँ पर कांटे भी, आते हैं तूफान जहाँ पर होते हैं सन्नाटे भी। आते हैं तूफान जहाँ पर होते हैं सन्नाटे भी। सती पद्मिनी तुमने जन्मी, तुम दयानंद की महतारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की जीजी तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। तो जीजी मेरी बात समझ गई ना? बस आपके लिए यही कहूंगी, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजतनग पगतन में पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर प्रदेश का 4-5 वो कहाँ से है? पीछे वाले चेक की शर्ट, हाँ कहाँ से? वेस्ट बंगाल। रिप्लाई नहीं कर रहे, दे रहे गवर्नमेंट में। हम पूछ रहे, कभी कभी पूछ रहे, कभी कभी हमारा स्टेट एसोसिएशन का निवेदन करता है, फिर यादव का सेंसस का, फिर सेंसस का। बहन जी भी भाई आज मुझे भी मन सब रिस्पेक्ट गण, मैं नाम से ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका। आज मैं हो गया उम्मीदवार ये सब बारे में बहुत सुना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम सब इकट्ठे होकर कुछ करने जा रहे हैं हमारे समाज के लिए। तो मैं ज़्यादा तो नहीं समय लूँगी, पर मैं एक ही बात बता रही हूँ कि कोई भी कार्य करना है हमें तो 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब हमने ये महाराष्ट्र किया तो ये पॉसिबल नहीं था, मगर हमने पहली बात है हमारे यदु समाज के लिए धर्म। अगर हम कृष्ण की तरह, लॉर्ड कृष्ण ने जैसे काम किया इसी तरह हम काम करेंगे, और दूसरा है एजुकेशन। 2 हमारे पास आ जाएंगे,
तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने जो महाराष्ट्र में सर जी जो इम्प्लीमेंट किया था, ये हमारा धर्म की वजह से हमने भगवान हमारे जो भी थे लौट द्वारिका धाम, दैट मीन्स सब रोड वहीं जाएंगे यादवों का। कहा? एक ही कृष्ण के पास। सकड़या जगत की सड़कों जाती एक द्वारिका धाम, एक लोहिया हमें आया रे तारा। एक लोहिया मीन्स हम सब सेम डीएनए के हैं, हमें कृष्ण के वंशज है। तो आप भी एक बार बोलना, एक लोहिया, सेम ब्लड, एक लोहिया हमें आया रे तारा, हमें गोविंद दुलतान दे तमें रमुआ आओ महाराज रे मरदारी का। खूब खूब धन्यवाद। जय द्वारकाधीश, जय माता। And in 2011, when the census were done, when they were released in 2015, there were 89 lakhs error corrections after the survey was done. इतने सालों के बाद में सरकारें कई आती है, हर 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन जो यादव समाज को इस केंद्र सरकार में जो स्थान दिया गया है ना, वो कभी भी इतनी मात्रा में दिया गया नहीं है। पूरे इंडिया का मिनिस्टर जो है, आज 4 मिनिस्टर है हमारे। भूपेंद्र यादव जी है, 4 मिनिस्टर हमारे हैं। अभी सत्य प्रकाश जी ने बताया कि हमारे हंसराज अहीर को ऑल इंडिया ओबीसी का चेयरमैन बनाया गया है। ब्रिगेडियर साहब, बिना इनके काम अधूरा रहता है। मैं चाहता था आइए ब्रिगेडियर साहब, आइए प्लीज प्लीज। हर सफल नारी के पीछे एक पुरुष का हाथ कोशिश करती है, उसको ऊपर उठाती है, समाज में उसका जागरूक बना के उसका स्थान बनाती है। वुमेनहुड वो होता है। तो क्या हम सब महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने समाज की एक एक महिला को सपोर्ट करके, हर महिला अगर उठाती है तो हमारा बहुत जल्दी महिलाओं का संगठन जो है मजबूत होगा। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में या झारखंड में नहीं, मैं सभी राज्यों के लिए बोल रही हूँ। वुमेनहुड, हम हर महिला को सपोर्ट करना है, हर महिला के लिए खड़े होना है, हर महिला को आगे बढ़ाना है। उनको आगे बढ़ाने की काम जिम्मेदारी हमारी है। खासकर जो 70% हमारी महिलाएं हैं जो गांव में निवास कर रही हैं, जो गरीब तबके की हैं, जो गरीबी हालात में जिंदगी जी रही हैं, उनको ऊपर उठाना हमारा काम है, जिम्मेदारी है। और मैं आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ, खासकर उन महिलाओं से जो राजनीतिक प्रशासन शासन की नियुक्तियों पर बैठी हैं, खासकर चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। यदि महिला राजनीतिक शासन पर अपना पद पर नियुक्त है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। डॉक्टर यादव साहब, बहन मधु यादव जी, महिला अध्यक्ष आदरणीय साध्वी जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित नेतागण और देश भर के यादव समाज से आए हुए मेरे भाइयों और बहनों, मैं लगभग ज़्यादातर सभाओं में आता रहा हूँ। कभी कभी अपनी व्यस्तताओं की वजह से नहीं आ पाया, और आज जगदीश जी को बधाई देना चाहूँगा, स्वप्न कुमार जी को बधाई देना चाहूँगा,
सत्यप्रकाश जी को बधाई देना चाहूँगा कि एक सार्थक चर्चा विभिन्न मुद्दों पे की गई, चाहे वो यादव रेजिमेंट की बात हो, जातीय जनगणना की बात हो, रिजर्वेशन का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, ये सारे ज्वलंत मुद्दे हैं आज हमारे समाज के लिए। और साथ ही राजनीति चूंकि एक ऐसा विषय है कि जो सबको प्रभावित कर रहा है, जिसकी राजनीतिक हैसियत होगी, ताकत होगी, वही समाज आगे बढ़ेगा। अब ये राजनीतिक हैसियत बनाने के ही तरीके हैं कि हमारा आरक्षण प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो। आरक्षण प्रॉपरली कैसे इम्प्लीमेंट हो? जब हमारी संख्या का सही लोगों को आकलन हो, लोगों को मालूम हो कि राजस्थान में यादवों की गणना कितनी है या देश भर में यादवों की गणना कितनी है, किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने यादव रहते हैं, कौन कौन यादवों की वहाँ फॉलोइंग है, और उसी से उस कौम का प्रतिनिधित्व बढ़ता रहता है। मैं ये कहूँ कि मैं राजनीति के लिए तो पैदा ही नहीं हुआ था, मैं डॉक्टरी करने के लिए पैदा हुआ था। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि मैं इस यादव सभा का प्रोडक्ट हूँ। मेरी ओरिजिनल पार्टी ऑल इंडिया यादव महासभा। देखिए, सवाई मानसिंह अस्पताल में हार्ट के सर्जन के रूप में दिल का ऑपरेशन करता था। मैं जिस जगह पैदा हुआ था वहां यादवों का एक गांव है, सिर्फ एक गांव। और मैं जयपुर में जब काम करने आया तब मैं बाकी यादवों से मिलने लगा, तो ज्यादातर अलवर जिला, जयपुर जिला, झुंझुनू जिला के लोग बात। उस जमाने में मेरे कुछ युवा साथी थे, इनमें से एक बस्तीराम जी अभी मेरे साथ में, एक धर्मवीर जी हैं। ऐसे कुछ युवा लोग थे जो कमरे किराए ले लेकर के रहते थे। उस जमाने में छात्रावास नहीं होते थे। किसान कौमों के लड़कों को लोग छात्र अपने घरों में किराया देना भी नहीं पसंद करते थे। आज तो शहरों में इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बड़ी है, खाली पड़ी है, कोई जाके किराया ले लो, लेकिन उस समय में वो नहीं रहने देते थे तो भी मकान मालिक की 100 तरह की शर्तें होती थी। तो ये लोग मुझसे आकर कहते थे, साहब हमारे तो अगर यहाँ हॉस्टल हो जाए, ब्राह्मण समाज का है, राजपूत समाज का है, जाट समाज का है, तो हम भी अपने थोड़े से कीमत से यहाँ रहने लग जाए, कर जाए। और मैंने इस जरूरत को समझा और समाज के अन्य लोगों ने भी इस जरूरत को समझा और हमने इस दिशा में एक अभियान चालू किया। मुझसे पहले जो ज्ञान समाज में काम करने वाले सक्रिय लोग थे, उनके आधार से वहाँ जमीनें अलॉट कराई गई। अब उसमें निर्माण के लिए यादव कौम, राजस्थान में तो वैसे भी गरीब कौम है, उसके पास पैसे की बड़ी भारी तंगी। अब उसके लिए चाहिए कि जाकर के लोगों से चंदा मांगे और पैसा इकट्ठा करें। और हमने और हमारे साथियों ने ये मुहिम चालू की कि हमने ये चंदा इकट्ठा करना चालू किया और बिल्डिंग बनानी चालू की। और करीब 1 करोड़ रुपए का छात्रावास 2-3 साल की लगातार मेहनत के बाद में बना करके खड़ा कर दिया। इस बात की कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दे दी और तब से अब तक राजनीति में। तो मेरी मूल पार्टी, मेरी मूल मां तो ये अहीर समाज है। वृद्धि कर दी जाए, युवाओं के लिए भी वृद्धि हो सकती है। और इसमें युवा और महिला के अलावा जो सेल है वो आपके विवेक पर है। आप सोचते हैं कि वो बढ़ाए जाएं या ना बढ़ाए जाएं, उसके बारे में कोई प्रस्ताव? आज आप आराम से अपने घर में सो सकते हैं, रह सकते हैं, और फौजी कोई एहसान नहीं कर रहा, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन जज्बे के साथ निभा रहा है, बिना किसी स्वार्थ के। क्या आप ऐसी निस्वार्थ सेना चाहते हैं या आप एक कमजोर सेना चाहते हैं? प्रश्न आपके सामने है, उत्तर आपके पास है। सर, मेरा प्रस्ताव है कि अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा इस अग्निवीर योजना का बहुत
विरोध करती है और ये आवाज उठाते रहेंगे कि इस योजना को फौरन हटाया जाए। रेगुलर किया जाए इनको। धन्यवाद। थैंक यू सर कि आपने brothers and sisters coming from different parts of India. I convey my sincere thanks to all of you. इसके बाद में एक ही चीज रिपीट नहीं करना, जो अभी पुस्तक आया और उसका समर्थन भी आया उसको एक्सेप्ट कर लेता, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग 100 साल पूर्ण किया, नया शताब्दी जादव महोत्सव के लिए नया शताब्दी शुरू 101 ईयर्स स्टार्ट करता है। इस टाइम एक ही बात बोलना है, जो आज से 100 साल पहला हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट बदन सिंह जी ने बोला था। हम लोग का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी जो पूर्णिया का अधिवेशन में बोला था वो है, फर्स्ट हमारा जो जादव नोमेनक्लेचर है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए बंदोबस्त, वो जादव महासभा ऑफिशियली फॉर्मेशन का बात हुआ था 1923 में, फॉर्मेशन हुआ 1924 में। उसका बाद में जादव महासभा का डिफरेंट स्टेट्स इलेक्शन कमिश्नर के पास अपील किया, हम लोग का जादव नोमेनक्लेचर को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। फर्स्ट एक्सेप्टेंस आया तमिलनाडु गवर्नमेंट से। उस टाइम तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट जो था, ऑन 16th February 1931, today is 16th February 1924. This is the great honorable day and respected day and Mahotsav for us, as because Lord Krishna was born in the day that is called Janmashtami, and the next day is called Nandotsav. As same in Jadav Jati, reborn in modern India on 16th February, so 17th February is a Jadavotsav day all over the modern India. This is my humble request to the new Shatabdi for our Jadav Mahasabha to 17th February as a Jadav Mahotsav day for us, number 1. Number 2, first Jadav President of our Jadav Mahasabha appealed to all the Jadavs of India in different provinces that you please mention your name, surname and other used titles, use Jadavas after your recently used title and Jadavas, which was told by our friend Dr. Radhakrishnan. This is the appeal of our first president Badan Singh Ji in 1924. His appeal was that please write Jadavas in your name. That was nationally accepted by Election Commission in 1931, which was appealed by our Jadav Mahasabha in 1924. Nationally accepted as Jadav as a caste in 1931, 16th February. And another appeal of Mr. Badan Singh was education. At that time, Badan Singh explained in his speech that only 0.1% of Jadavas. हाँ, आप देख रहे हैं जवाहर निराला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम हैं मध्य प्रदेश भोपाल में सुभाष यादव भवन। आज कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई है। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। उसके बारे में जानेंगे हम। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं मौजूद डॉक्टर गोरेलाल यादव, IAS रिटायर्ड, और श्री KP यादव
एडवोकेट राष्ट्रीय महासचिव, और राजेश पायलट जी, श्री रमेश पायलट जी जनरल सेक्रेटरी महासचिव हैं। तो जाएंगे कि आगे अब क्या रणनीति बनी है। मैडम को ले ही लिया, मैडम को ले ही लिया, हाँ लेकिन बता सकते जी आ रहा है बढ़िया तीनों का जी। इसके बारे में ये कहना है निराला जी कि आज की भारत वर्षीय यादव महासभा की कार्यकारिणी की बैठक शानदार रही। लगभग 6 घंटे बैठक चली और लगातार चलती रही और अनेक लोगों को विचार देने का मौका मिला और कई विचारों को सुनने के बाद कुछ ड्राफ्ट प्रस्ताव आज सामने आए हैं और ड्राफ्ट प्रस्ताव पर कल फिर आम सभा में लोगों के विचार लिए जाएंगे और आम लोगों के विचार के बाद उस पर डिसीजन लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा कि वो काम वो पास होगा कि नहीं। और अगर ये बहुमत से पास होगा या यूनिनिमस पास होगा ये कल देखा जाएगा। जिन बिंदु पर जो अभी ड्राफ्ट आया है, प्रस्ताव आया है प्रारूप के रूप में, वो सभी विचार हैं जिनके बारे में कुछ के बारे में हम बता देते हैं क्योंकि प्रस्ताव तो अनेक हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रस्ताव है कि अहीर रेजिमेंट का गठन आवश्यक रूप से किया जाए और जो पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में, इलेक्शन के मैनिफेस्टो में अहीर रेजिमेंट के गठन के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी मांग रखेंगे या उस बात को रखेंगे, उसका यादव महासभा समर्थन करेगा। ये एक प्रस्ताव आने वाला है जो कल की बैठक में और उस पर विचार विमर्श होगा। दूसरा मुद्दा है जो कि धन्यवाद का प्रस्ताव भी कुछ पास हुआ है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में हमारी सभा के जिसके सक्रिय सदस्य रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने के कारण धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया है कि भारत सरकार को धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाए। खास करके बीजेपी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्यों उन्होंने यादव समाज के एक आदमी को जो सक्रिय सदस्य रहे हैं इस महासभा के, उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसी तरह से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनाए जाने के कारण कर्नाटक के संबंध में भी धन्यवाद ज्ञापन करने का एक प्रारूप प्रस्ताव रखा गया है, उस पर कल विचार होगा। इसके अलावा जातीय जनगणना के बारे में एक प्रस्ताव हुआ है कि कल पुनः इस पर गहन विचार होगा और यह प्रस्ताव पास होने की उम्मीद है कि पूरे देश में जातीय जनगणना जल्द से जल्द जातीय जनगणना की जाए। इसी तरह के अन्य प्रस्ताव भी आए हैं। अन्य प्रस्ताव में जहां पर कोई काम नहीं हुआ है तो उसके बारे में निंदा प्रस्ताव या प्रशंसा के विरुद्ध उसके बारे में प्रस्ताव पास होने का भी प्रस्ताव रखा गया है। ये सभी मुद्दे हैं। अधिकांश लोगों को बोलने का मौका मिला और जिन लोगों को मौका नहीं मिला है उन्हें कल मौका दिया जाएगा। यह बहुत ही शानदार कल आज की बैठक रही है और इस बैठक का फलाफल आज के विचार मंथन के बाद जो सामने मुद्दे आए हैं उन मुद्दा पर कल डिसीजन होगा, प्रस्ताव के रूप में उसे पारित किया जाएगा। एक मिनट में आप बात करते हैं, एक मिनट रुकिए। मैडम साध्वी जी, एक मिनट में आपका चयन समय ले रहे हैं। एक मिनट मात्र। आपको नई जिम्मेदारी मिली है, उस चुनौती को आप कैसे लेंगे, इसमें थोड़ा सा आप जिम्मेदारी मेरे पास पहले ही बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थी। पहले भी मैं वेद और उपनिषदों के माध्यम से गीता का प्रचार देश विदेश में कर रही थी, भारत और भारत से बाहर। मैं साध्वी पुष्पा शास्त्री, मैं चाहती हूँ गीता के अनुसार सब अपना जीवन बनाएं और कृष्ण भगवान के शिक्षाओं को अपनाएं। हमने जो आंदोलन चला रखा है गुड़गांव में, आप सब मेरा साथ दे रहे हैं। ये बालक है राजेश यदुवंशी हमारे साथ में, ये मीडिया के माध्यम से, और आप जवाहर जी से आज मेरा परिचय हुआ। तो जिम्मेदारी आज भी एक नई जिम्मेदारी दी है, रेजिमेंट मिशन की सह संयोजक बनाया है और पहले राष्ट्रीय कार्यकारी में महिला अध्यक्ष हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी और मैं अपनी ये काम जो मुझे जिम्मेदारी मिली से करूँगी। पूरे इसमें कामयाबी हमें ज़रूर
आदि पुष्पा शास्त्री की ओर से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। सुन रहे थे अभी हम हैं, फिर चालू करिए, कर दिए। हाँ, तो अभी सुन रहे थे पुष्पा शास्त्री जी को, जो महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष और अहिर रेजिमेंट के लिए जो संयोजक की जिम्मेवारी आज दी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। और हमारे साथ मैं कैमरा पर सहयोग कर रहे हैं राजेश यदुवंशी जी, ये भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारा चैनल को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। दादा कृष्ण भगवान की जय, द्वारकाधीश की जय, श्री खाटू नरेश की जय। राष्ट्रीय